नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा, MBBS MD। दोस्तों, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे हंटा वायरस के बारे में। हंटा वायरस आज इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी लोगों को डर पैदा कर रहा है। तो क्यों डर पैदा कर रहा है? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि हंटा वायरस कहीं कोरोना वायरस की तरह बहुत ज़्यादा फैलने वाला वायरस तो नहीं है। तो दोस्तों, हम बताएंगे आप लोगों को हंटा वायरस में एक कॉमन चीज़ नहीं है, वो ये है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। हंटा वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है। ऐसा नहीं है कि देखा नहीं गया है, ट्रांसमिशन है लेकिन बहुत रेयर। हंटा वायरस किससे होता है? हंटा वायरस आपका रोडेंट से होता है, गिलहरी, चूहे, इनके यूरिन से, ड्रॉपिंग से, सलाइवा से होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स आपके जनरल फ्लू लाइक से ही होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, मसल फैटिकनेस, एब्डोमिनल पेन, और बाद में धीरे धीरे सीवियर कफ हो जाता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, और आपका हंटा वायरस किडनी को भी डैमेज कर सकता है। आईसीयू एडमिट, पेशेंट को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। लेकिन हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम केसेज में है। हंटा वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऐसे जगह पे होता है जब कोई हंटा वायरस से पीड़ित किसी व्यक्ति को केयर करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नहीं तो हंटा वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर है। लोगों को लगता है कोविड की तरह कहीं ये फैलने वाला तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सिम्टम्स स्टार्टिंग में सेम ही होते हैं। और हंटा वायरस के हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हंटा वायरस के डायग्नोसिस में हम लोग PCR करते हैं, वायरस फॉर स्पेसिफिक जीन। लेकिन हंटा वायरस का इन्वेस्टिगेशन हर नॉर्मल लैब में या रूटीन लैब में नहीं होता है। ये बायोसेफ्टी लेवल की जो लैब होती हैं वहीं पर होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हंटा वायरस का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन जितना जो आप कर सकते हैं उतना ही बेटर रहेगा। तो रोडेंट्स से जुड़े हुए लोग जो फील्ड में जुड़े होते हैं, ज़्यादा वर्क होता है उनका, उनको बचने की ज़रूरत है। गंदगी कम से कम रहे, क्योंकि गंदगी वाले स्थानों में रोडेंट ज़्यादा होते हैं, या बंद कमरे जो बहुत दिन से बंद पड़े रहते हैं उनको खोलने से। तो आपको प्रिवेंशन ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा आप प्रिवेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट हंटा वायरस इज ए डेंजरस वायरस, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कम है, इसलिए इतना घबराने की बात नहीं है। कोशिश कीजिएगा, प्रिवेंट कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा, MBBS MD। दोस्तों, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे हंटा वायरस के बारे में। हंटा वायरस आज इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी लोगों को डर पैदा कर रहा है। तो क्यों डर पैदा कर रहा है? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि हंटा वायरस कहीं कोरोना वायरस की तरह बहुत ज़्यादा फैलने वाला वायरस तो नहीं है। तो दोस्तों, हम बताएंगे आप लोगों को हंटा वायरस में एक कॉमन चीज़ नहीं है, वो ये है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन।